हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नारायण 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 नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय। श्री भगवानुवाच यो विद्याश्रुत संपन्न आत्मवान् नानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत्। यो विद्याश्रुत संपन्न, जो ब्रह्म विद्या श्रवण करके और उसे मनन और निधिध्यासन से परिपक्व करके आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, आत्मवान न अनुमानिका, आत्मा के बारे में अटकल पच्चू नहीं बोलते। जैसा अनुभव किया है वैसा ही बोलते हैं, अनुमान से नहीं। माया मात्र मिदम ज्ञात्वा, अब ये उसका कसौटी है कि अगर आपको परमात्मा का अनुभव हो गया तो ये संसार जो है आपको सच्चा दिखता है या परमात्मा की माया का विलास दिखता है। अगर ये मायिक है तो इसके पीछे जिंदगी क्यों खपाना। माया मात्र मिदम ज्ञात्वा, ये इदम माने जो जगत है ये सब माया मात्र ही है ऐसा जान करके ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्, और जिस ढंग से उसने वो ज्ञान प्राप्त किया है माने ब्रह्माकार वृत्ति, उस ब्रह्माकार वृत्ति का भी वो संन्यास कर देता है। अब उसका बोझ भी क्यों लादना, जब हम जान गए कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। और ब्रह्माकार वृत्ति का तो नारायण बहुत मुश्किल से संपादन होता है, क्योंकि इसमें अत्यंत तीव्र वैराग्य होना चाहिए। एक बात, गुरुजी से तत्पदार्थ माने ईश्वर और त्वम पदार्थ माने जीव, इनकी वास्तविक स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। फिर उसमें कोई संशय विपर्य नहीं रहना चाहिए, और उसका फिर जीवन में अभ्यास होना चाहिए। इतनी बातें जब हों तब वो अभ्यास का जब परिपाक होगा तब ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होगा। तो बोले अब तो जान गए ना कि आत्मा ब्रह्म है, जान गए तो अब ये जो मेहनत मजदूरी है इसको आप बंद करो। ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्, हे प्रभु आपकी कृपा से हमने ये मेहनत मजदूरी ली थी, अब आप ही को ये समर्पित। अब हल्के हो जाओ। जो हर समय
का साधन होता है, हर समय उसी साधन को कर रहे हैं, तो साधक अवस्था में तो ठीक है, लेकिन जब जो चीज मिलनी थी वो आपको मिल गई, तो अब उस बोझ को क्यों लादे लादे पड़ते हो? साधन जितना भी है, एक महात्मा थे जबलपुर में, तो महाराज श्री इनका दर्शन करने गए थे, और जिनके घर पे वो रहते थे वो अभी हैं, महाराज जी के ही शिष्य हैं वो। तो जो आजकल शंकराचार्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, तो वो भी साथ में थे, उस समय महाराज जी के साथ ही वो रहते थे। तो उन्होंने, स्वरूपानंद जी महाराज ने उनसे पूछा, उन महात्मा से, कि महात्मा जी, वो महाराज जी, आपको ये जो स्थिति प्राप्त हुई है वो किस साधन से प्राप्त हुई है? माने वो हमेशा बस अपने उसमें ही रहते थे, आनंद में, और कुछ करते नहीं थे, धुनी उनकी जलती रहती थी, और कोई संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, बस लंगोटी लगाते थे और कोई संग्रह परिग्रह नहीं। तो उन्होंने कहा, आपको ये स्थिति किस साधन से प्राप्त हुई? तो वो महात्मा बोले कि साधन गधा है। ऐसे महात्माओं को कोई बोलने पे अंकुश थोड़ी लगाया जा सकता है। वो बोले साधन गधा है, ये तो भार ढोने वालों के लिए साधन होता है, जिनको आदत है भार ढोना है, कुछ न कुछ जो है, जो बता जाता है सो ही करने लगते हैं ना। अब मैं समझता हूं यहां 12 महीने में 25-30 आदमी तो आ ही जाते होंगे सब मिला करके, और अगर 25-30 का सुने तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अब सबके अनुसार यदि करने लगो तो वो तो फिर जो है भारवाही ही होना है। तो बोले साधन गधा है। तो साधन जो है वो ढोने के लिए नहीं है, साधन ने जब अपना साध्य पकड़ा दिया तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। ज्ञानिनः तु अहम एव इष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गस्य नान्यो अर्थो मदृते प्रियः। कहते हैं भगवान के ज्ञानी के लिए तो केवल मात्र मैं ही इष्ट हूं, उनका मेरे सिवा न कोई स्वार्थ है न परमार्थ है। स्वर्ग भी मैं ही हूं और मोक्ष भी मैं ही हूं, न अन्यो अर्थो मदृते प्रिया। अगर मुझको छोड़ करके उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होनी है तो वो मोक्ष भी नहीं लेंगे, और मुझको छोड़ के यदि समाधि प्राप्त होनी है तो उन्हें समाधि भी नहीं चाहिए। मदृते, मेरे को छोड़ करके उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं है। ये ज्ञान का लक्षण है नारायण। अब इसमें मदृते का मतलब ये नहीं है कि सगुण साकार से मतलब हो। श्री कृष्ण जिस किसी रूप में भी हो, सगुण साकार में हो, सगुण निराकार में हो, निर्गुण निराकार में हो, ये सब तीनों परमात्मा के ही स्वरूप हैं। देखो परमात्मा का एक स्वरूप है निर्गुण निराकार, तो वो तो आत्मा के रूप से रहता है, और एक है सगुण निराकार। आकार तो उसका कुछ नहीं है, और लेकिन है वो सगुण, भक्तों का वो केयर करता है, तो वो निराकार होने की वजह से व्यापक है, उसी को ईश्वर बोलते हैं, सगुण निराकार। और एक है सगुण साकार, उसमें गुण भी हैं और उसमें आकृति भी है, जैसे राम है, कृष्ण है, शंकर है, विष्णु है, ऐसे। तो ये सगुण साकार है। और एक सगुण साकार और है जिसको संसार कहते हैं नारायण। ये संसार जो है ये भी परमात्मा का ही अवतार है, और ये भी ऐसा ही है जैसे रामकृष्ण है, ऐसे ये संसार है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये संसार तो है, इसमें आदमी फंस जाता है, इसलिए ये विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है।
और रामकृष्ण आदि का जो आकार है या उनके जो गुण हैं वो इस संसार से छुड़ा देते हैं, इसलिए वो है प्रिय लगने वाले हैं। और जो सगुण निराकार ईश्वर है वो है उपास्य, उसकी उपासना की जाती है। तो जितने भी उपास्य हैं वो सब ईश्वर के ही प्रतिनिधि मान करके उपासना होती है। और जो निर्गुण निराकार है वो आत्मा के रूप से है, इसलिए उसकी उपासना नहीं होती है, उसका ज्ञान होता है। तो निर्गुण निराकार ज्ञेय है और सगुण निराकार उपास्य है और सगुण साकार प्रेय है, और जो संसार है वो भी सगुण साकार है, लेकिन ये है, इसको चाहना नहीं चाहिए। तो इसकी चाहत कैसे छूटे कि सगुण साकार जो अवतार हैं उनको पकड़ो, साकार साकार दोनों मिल जाएंगे। और जिनकी क्या है समसत्ता जिनकी और लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी, तो एक ही सत्ता में जब दो पदार्थ होते हैं तो या तो एक दूसरे के साधक होंगे या बाधक होंगे। तो वो भी अवतार भी सगुण साकार है और संसार भी सगुण साकार है। तो जब हम अवतार को ग्रहण करते हैं तो ये सगुण साकार जो जगत है इसको काट देता है, ये बाधक बाधकता भाव है इसमें। अच्छा, अब बोले कि भगवान में प्रीति कैसे हो कि इनको ईश्वर स्वरूप मान के पूजो। उपास्य जितना भी है वो ईश्वर है। ईश्वर अगर कोई नहीं है तो वो उपास्य नहीं है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि चाहे जिसकी उपासना करने लगो। यहां तक कि मूर्ति की भी जब पूजा होती है तो उसे ईश्वर मान के ही पूजा होती है, बिना ईश्वर माने मूर्ति की भी पूजा नहीं होती है। और जो निर्गुण निराकार है, ब्रह्म जिसको बोलते हैं, या वो तो आत्मस्वरूप है, तो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। और ये ज्ञान जो वेदांत की रीति से ही होता है, वो जैसे भी और जितने टाइम में जिसको हो जाए। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्मम ज्ञानी प्रियतमो अतो मे ज्ञाने न सौ विभर्ति माम। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा, ज्ञान माने थ्योरेटिकल ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, और विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान। केवल किताब में पढ़ करके जो ज्ञान होता है या प्रवचन सुन के जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है। वो सीधा अपरोक्ष ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अधिकारी हो तब हो सकता है। सामान्यतया परोक्ष ज्ञान होता है। फिर जब वो मनन और निदिध्यासन करता है तब वही परोक्ष ज्ञान जो है वो अपरोक्ष के रूप में, माने साक्षात अनुभव के रूप में बदल जाता है। तो उसको बोलते हैं विज्ञान। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा, ज्ञान विज्ञान से जिसका सिद्ध हो गया है। पदम श्रेष्ठम विदुर्मम, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। ज्ञानी प्रियतमो अतः, इसलिए ज्ञानी जो है वो मेरे प्रियतम हैं। गीता में जो भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मैव में, ज्ञानी तो आत्मैव में प्रियः, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। मे मतम, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ऐसा मेरा मत है। तो ज्ञानी प्रियतम है इसलिए, किस लिए कि उनमें ज्ञान भी है और अनुभव भी है। अनुभव होने से वो मेरे से एक ही रहते हैं। तो मैं ज्ञानेन असौ विभर्तिमाम, अब चूंकि ज्ञान हो गया तो वे मुझको धारण करते हैं अपनी बुद्धि में और दूसरों को धारण करवाते हैं, इसलिए वे मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। ये थोड़ा सा पर्दा है, इसको थोड़ा सा खोल दो कोई जगह। तपस्तीर्थम जपोदानम
पवित्राणि इतराणि च नालम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता। कोई बहुत बड़ा तप करे, तीर्थ में निवास करे, सारी जिंदगी जप करता रहे और दान करे और पवित्र अपना आचरण रखे, पवित्र अपना वेश रखे, और इतराणी से और भी जितने साधन हैं वो सब करे, लेकिन न अलम कुर्वन्ति, लेकिन ज्ञान की या ज्ञान कलया कृता, ज्ञान की एक कला के बराबर भी उसका फल नहीं होता। ये ज्ञान को इतना बदनाम कर दिया है लोगों ने कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो धान कूटना है, भूसी कूटना है, धान कूटना नहीं, भूसी कूटना है। और प्रमाण भी ऐसे ऐसे मिल ही जाते हैं, सब शास्त्रों में भरे ही पड़े हैं, तो अपने अपने मतलब के सब प्रमाण इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये भी नारायण यही भागवत कह रही है कि भूसी कूटने के बराबर है ब्रह्म स्तुति में, और यहां कह रही है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, न अलम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता। ज्ञान की जो कला से, एक कला से जो लाभ होता है वो इन सब के मिलाकर के करने से भी नहीं होता। ये महत्व हो गया इसका। तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भाविता। इसलिए ज्ञान के सहित, तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा, ज्ञान माने साधन ज्ञान के सहित मुझको जान करके स्व आत्मानम, अपनी आत्मा के रूप में हे उद्धव, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाओ और माम भज, फिर मेरा भजन करो भक्ति भाविता। भागवत का सिद्धांत जो है वो ये है कि पहले भगवान की उपासना भजन भक्ति करनी चाहिए और फिर ज्ञान के योग्यता उसमें आ जाती है। और जब ज्ञान हो जाता है तो जो पहले की हुई भक्ति है वो उसके जीवन में अनुवृत्त रहती है, व्याप्त रहती है, तो उसका व्यवहार मधुर हो जाता है। और जो सूखे सूखे ज्ञानी है, माने जिन्होंने कभी भगवान की आराधना नहीं की है, उनको सूखे ज्ञानी बोलते हैं। सूखे ज्ञानी का मतलब यह है कि कोई प्रणाम करने आया, एक महात्मा है ऋषिकेश में, तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलते हो। टीबी हो गई, डॉक्टरों ने कहा आपको बाहर निकल कर घूमना चाहिए, बोले कुछ भी हो जाए मैं कमरे से बाहर निकलूंगा। और उनका शरीर बिहार की टाइप का, बिहार का है, तो उन्हें गाली देने की भी खूब आदत है ना रहे। बोले कैसे आया, कैसे आया? बोले महाराज दर्शन करने आ गया। इसका दर्शन करने आया, चल हो गया, जा भाग जाया। अब ऐसा व्यवहार जब कोई महात्मा करेगा तो एक ही बार आएगा, कोई आदमी दूसरी बार तो झांकेगा नहीं वहां पर। तो उसका व्यवहार मधुर हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि वो सब में परमात्मा का अनुभव करे। ये भक्ति से बहुत अच्छा बन जाता है, परंतु ये ज्ञान से पहले पहले है। अगर किसी को भगवत कृपा से तत्व ज्ञान हो गया तो उसके बाद फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है, संसार की वस्तुएं जब ज्ञानी देखता है तो सोचता है कि ये वस्तुएं पहले नहीं थी, अब हैं और आगे नहीं रहने वाली हैं। तो ये वस्तुएं असत हैं कि सत हैं? असत हैं। तो जब असत की तो कोई सत्ता ही नहीं होती है, तो जो सत्ताहीन वस्तुएं हैं उनके पीछे मैं अपनी जिंदगी क्यों खपाऊं, ये उसके मन में बात आती है। तो उसे झट वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य होने से फिर ये अहम वाच्य जो आत्मा है, इस आत्मा का लक्ष्यार्थ उसकी समझ में आने लगता है।
ये इसलिए समझ में नहीं आता है पहले पहले कि दूसरी तरफ से विरक्ति नहीं है। तो विरक्ति का मतलब वो कपड़ा फाड़ू विरक्ति जो है नहीं चाहिए वेदांत में। बोले हम बिल्कुल नंगे रहेंगे, इसका नाम विरक्ति नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन भीतर से उसकी डिमांड ना हो। यदि आपके मन में डिमांड है किसी चीज की तो आप विरक्त नहीं है नारायण। कपड़ा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए, कोई पहना देगा तो पहन लेंगे। कौन सा कपड़ा पहन लोगे? बोले जो पहना देगा सो ही पहन लेंगे। अब महात्माओं को तो आजकल सभी चीजें मिलती ही हैं, कपड़े भी मिलते हैं नारायण, और भी सब चीजें मिलती हैं। तो मिलते हैं तो अपने राम तो खरीदे नहीं, तो उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। अब घटिया हुआ तो किसी को दे दिया और बढ़िया हुआ तो स्वयं पहन लिया। तो ये बात जो है, ये तो वही बात है कि अपने आप खरीद के ले आओ। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि ऐसा विचार करना चाहिए जो ज्ञान के मार्ग में चलना चाहता हो। अब उद्धव जी कहते हैं महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन संसार के लोग तो जो है थपेड़े खा रहे हैं तापत्रय, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों से, लेकिन फिर भी इसी में पड़े रहना चाहते हैं, इससे निकलने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो क्या करना चाहिए ये बताइए। हालांकि पहले बता चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में तो बार बार वही चीज दोहराई जाती है, इसको दोष नहीं मानते। मान लो एक महात्मा है और 10 पूछने वाले हैं, अब एक ही प्रश्न 10 आदमियों ने पूछ लिया, प्रश्न एक ही है, घुमा फिरा के थोड़ा, तो वो महात्मा उसका जवाब 10 बार देगा कि नहीं देगा? उसे तो देना पड़ेगा जब प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठा है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, बोले यही प्रश्न जो है वो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से किया था, मैं भी उस समय वहीं मौजूद था। तो भीष्म पितामह ने जो उसका उत्तर दिया उसी के अनुसार मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब देखो भगवान तो भगवान है, उन्हें किसी का एक्नॉलेजमेंट करने की क्या जरूरत है कि मैं उनकी बात सुना रहा हूं। लेकिन ये इसी को शील बोलते हैं। महाराज जी बोलते थे कि विचार की चोरी नहीं करनी चाहिए, कि ये हमारा विचार है, हमारा मौलिक विचार है। मौलिक तो कुछ होता ही नहीं है, सारा ज्ञान ऐसा ही होता है। आपने हमसे सीखा, हमने किसी और से सीखा, उसने किसी और से सीखा। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। सारा ज्ञान जो है वो परंपरा से ही प्राप्त होता है। इसलिए जिससे आपने वो बात सुनी है उसका नाम ले लेने में कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नवैकादश पंचत्रीन भावान भूतेषु येन वै ईक्षिताथैकमप्येषु तज्ज्ञानम मम निश्चितम्। अब कहते हैं कि 9 और 11 और 5 और 3, 9 और 11 20 और 5 25 और 3 28, इन 28 तत्वों का विचार करना चाहिए। ये सारे संसार में 28 ही तत्व है। तो 9 कौन से हैं? तो बोले कि प्रकृति और पुरुष, जो समझ लो पुरुष और अष्टधा प्रकृति, तो 1 और 8 9 हो गए। वो अलग अलग नाम कहां तक के नाम है। तो प्रकृति है, महतत्व है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं, ये 8 ये हो गए, और 1 पुरुष हो गया, ये 9। और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 ये हो गए। और 5 का मतलब 5 भूत, महाभूत, और 3 का मतलब 3 गुण। तो ये सब मिला करके
28 तत्व हो गए। अब संसार में कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें ये 28 तत्व ही मौजूद रहेंगे। अब इनको याद रखना 28 को। अभी आगे उद्धव जी पूछेंगे, महाराज आपने तो 28 बताए, कोई 27 बताता है, कोई 25 बताता है, कोई 24 बताता है, कोई 31 बताता है, कोई 6 बताता है, कोई 5 बताता है। तो एक निर्णय करके बताओ ना क्या है। तो ये 28 की गिनती यहां भगवान ने की। तो बोले इन 28 तत्वों से बनी हुई जो संसार की चीजें हैं, इनमें पुरुष व्यापक है, आत्मा व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, ऐसा जो ज्ञान है ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान है का मतलब, परोक्ष माने होता है छिपा हुआ, जो अपनी इंद्रियों के सामने न हो, पर है अक्षात। अक्ष माने इंद्रियां, अक्ष माने आंख, तो आंख तो इंद्रिय का उपलक्षण है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के सामने जो न हो उसको बोलते हैं परोक्ष। अब इस समय आपको तीसरा माला की चीजें तो नहीं दिख रही ना, तो वो इस समय परोक्ष है। और ये पांचवें माले में जितने लोग बैठे हैं ये सब अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। इंद्रियों ये प्रत्यक्ष है, बल्कि कहना चाहिए प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के सामने और परोक्ष माने इंद्रियों से दूर। तो इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, ये मेरा निश्चित मत है। और एतदेव हि विज्ञानम न तथैकेन येन यत् स्थिति उत्पत्ति अप्ययान पश्येत भावानाम त्रिगुणात्मनाम। और अगर काश आपकी ये बात समझ में आ गई कि वो जो व्यापक तत्व है ना, एक सब में रहने वाला, वही मुझ में भी तो होना चाहिए ना। तो मुझ में का क्या मतलब है? मेरे शरीर में, तो शरीर में तो पुरुष सब में ही व्याप्त है, लेकिन मैं में व्याप्त है कि नहीं है? तो कल बताया ना सुबह के दो मैं हैं, एक मैं छोटा मैं है, एक मैं असली मैं है। तो छोटे मैं में असली मैं व्याप्त है, उस असली मैं को ही ब्रह्म बोलते हैं। और छोटे मैं में व्याप्त होने के कारण ये छोटा मैं जो है, ये जो व्यक्ति है छोटा मैं, ये व्यक्ति जो है अब समाप्त हो गया। इसको अनुभूति बोलते हैं, अनुभव हो गया। परमात्मा का अनुभव क्या है कि मैं के रूप में उसको जान लेना, असली मैं के रूप में उसको जान लेना। अब फिर ये विचार करें अपरोक्ष ज्ञान के लिए कि स्थिति, उत्पत्ति और अप्ययन माने प्रलय, इनको देखे कि ये कैसे होते हैं। आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात सृज्यम यदन्वयात पुनस्तत् प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्। अब सद वस्तु की परिभाषा करते हैं। सद वस्तु कौन सी है? बोले आदौ अन्ते च मध्ये च, जो शुरू में था सृष्टि के और जो अंत में रहेगा और जो मध्य में है। आदौ अन्ते च मध्ये च सृज्यात सृज्यम, रचना की गई, जिसकी रचना की गई, जो रचा हुआ है। यद अन्वयात, और जो जिसमें ये आत्मा व्यापक है। तो ऐसा जो ये है, अब ये मांडुक्य कारिका में तो ये है आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तदा। जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, वो वर्तमान में भी नहीं है। लेकिन ये तो हुआ असली वेदांत। और भागवती वेदांत ये है कि जो पहले था, जो पीछे रहेगा, वो ही बीच में भी है। वो तो कहता है कि जो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, वो बीच में भी नहीं है। घड़ा पहले भी नहीं था, घड़ा पीछे भी नहीं रहेगा, बीच में जो घड़ा है वो भी मिट्टी है। मिट्टी पहले थी, मिट्टी पीछे रहेगी, बीच में भी मिट्टी है।
तो तत्व तो हुआ मिट्टी और घड़ा हुआ उसमें मिथ्या प्रतीति। तो भागवती वेदांत का जो जोर है वो पॉजिटिव पक्ष पे है। आप संसार को नहीं नहीं क्यों बोलते? इसी रूप से तो है ही है ना। इसलिए आप ये कहो कि सांप नहीं है, सांप नहीं है, सांप नहीं है, तो डर के भागते क्यों हो? डर भी रहे हो और माथा भी फोड़ रहे हो अपना, पीछे को भागे तो जा पड़े, माथा फूट गया ना रहे। तो इसलिए ऐसे बोलो ना कि रस्सी ही सांप दिख रही है। बोले हमने तो रस्सी देखी नहीं। अगर ये ज्ञान हो जाए कि रस्सी ही सांप दिख रही है तो फिर भागेगा नहीं कोई भी। तो ज्ञान की महिमा तो ये है कि सब दौड़ भाग सब समाप्त हो जाती है, और अज्ञान की महिमा ये है कि कुछ न होते हुए भी वो दौड़ा देती है ना। तो ये विचार करना चाहिए कि आदावंते च मध्य च सृज्यात सृज्यम यदन्वयात, और पुनः तत्प्रति संक्रामे यत् शिष्येत तदैव सत्। और जब नहीं था तब भी कुछ तो था, और जब नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा जो कुछ पहले था, और बीच में भी वही है। तो वो क्या है? वो चैतन्य है कि जड़ है? चैतन्य क्यों है? नहीं, तीनों कालों को जानेगा कौन? मुश्किल तो ये है कि पहले कुछ नहीं था। तो पहले कुछ नहीं था, इस बात को किसने जाना? तो जानने वाला तो चैतन्य ही होगा ना। तो इसलिए चैतन्य तो पूर्व में था और अब कुछ नहीं रहा, सब प्रलय हो गया, इसको किसने जाना? तो वो भी चैतन्य ही जानेगा। और वही अब मध्य में भी है, ये किसने जाना? तो बोले ये भी चैतन्य ही जानेगा। इसलिए चैतन्य ही था, चैतन्य ही है, चैतन्य ही रहेगा। और एक बात ये निश्चय कर लो वेदांत की कि ये आत्मा को चैतन्य बोलते हैं। जो आत्मा नहीं है वो चैतन्य नहीं हो सकता। तो अब जैसे जितने ये ईश्वरवादी लोग हैं वो ईश्वर को आत्मा से अलग मानते हैं। तो अगर आत्मा से अलग होगा तो ईश्वर भी जड़ होगा ना। तो ये सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। सनातन धर्म का सिद्धांत ये है कि ईश्वर आत्मा से अभिन्न है, इसलिए तो चैतन्य है, और भिन्न प्रतीत होता है इसलिए उपास्य। भिन्न मान के उसकी उपासना कर लो और अभिन्न मान के उसके चैतन्य पने का लाभ लो। श्रुति प्रत्यक्षम एति अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते। अब बोले ये बात अपनी सिर्फ तर्क से आप समझोगे या इसमें प्रमाण भी कुछ चाहिए? देखो, जो बात युक्ति से सिद्ध हो जाती है उसमें शास्त्र की जरूरत नहीं रहती, तो फिर तो सारा शास्त्री निरर्थक हो जाएगा। अब जैसे मैंने युक्ति से समझा दिया कि कौन जानेगा, ये युक्ति है, लेकिन क्या है वो जो सबको जानता है उसे किससे जानोगे? तो सर्वस्य द्रष्टारम केन विजानियात, तो नहीं जान सकते। तो वो तो जो स्वयं है वो जानने में नहीं आता, जानने वाला है। जब मैं पूछूं ना तभी बोलना चाहिए, नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा। तो एक तो इसमें श्रुति प्रमाण होना चाहिए। श्रुति, युक्ति, अनुभूति, ये तीन प्रमाण माने जाते हैं। तो श्रुति तो सबके लिए प्रमाण है, और युक्ति जो है वो तार्किकों के लिए प्रमाण है, और अनुभूति जो है वो महात्माओं के लिए प्रमाण है। तो श्रुति और प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष और अनुमान जो है ये इनको मिला करके युक्ति बोलते हैं। बोले साहब इसमें कोई दृष्टांत बताओ। ऐसा कुछ है जैसे रज्जु सर्प है, तो ये भी तो दृष्टांत ही है ना, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। और जैसे ये है वैसे ही परमात्मा में ये सृष्टि दिख रही है, ये अनुमान हो गया। तो प्रत्यक्ष अनुमान ये युक्ति तर्क में चलता है। और ऐतीय
किसी महात्मा को ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो बताओ किसको हुआ? कि वशिष्ठ को हुआ, तो योग वशिष्ठ लाकर रख दिया सामने। तो ये प्रमाण ऐतीय प्रमाण हो गए, इतिहास प्रमाण हो गए। वैसे इतिहास जो है उसको सिर्फ प्रत्यक्ष के विषय में ही प्रमाण मानते हैं, आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं मानते। लेकिन अब इसमें लिखा है इसलिए इसको हम काट नहीं रहे हैं। तो इन्होंने कहा ये 4 प्रमाण के द्वारा विचार करना चाहिए। तो यही विचार जब करोगे तो यही बात आएगी कि ये संसार तो न किसी का था, न किसी का है, न किसी का रहेगा। तो जब किसी का है ही नहीं तो इसको दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी जान क्यों छोड़ रहे हो? तो इसलिए विरज्यते, उसे वैराग्य हो जाता। ये भी कसौटी है नारायण। वेदांत आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है? बोले आ गया, हमने फलानी किताब पढ़ ली, डम की किताब पढ़ ली। बोले दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, लेकिन अगर आपके जीवन में वैराग्य नहीं आया तो उसका फल आपको नहीं मिला। कर्मणाम परिणामित्वात्, तो ये संक्षेप में अच्छे अधिकारियों के लिए है। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तवनम मम। अब जो थोड़े और नीचे अधिकारी हैं, ये 20वां श्लोक है। तो बोले वो श्रद्धामृत कथायाम, वो मेरी कथा में श्रद्धा रखें और हमेशा मेरा अनुकीर्तन करते रहें। कीर्तन माने तो नाम बोलना भगवान का, ये तो कीर्तन है। और अनुकीर्तन माने जैसे पहले मुनियों ने कीर्तन किया है वैसा ही हम भी करें। पहले ऋषियों ने सुनाया है, हम भी सुनावें। पहले ऋषियों ने सुना है, हम भी सुने। तो पहले ऋषियों की वाणी को हम सुने, ये भी अनुकीर्तन है। और पहले ऋषियों ने जैसा बताया है वैसा ही हम सुनावें, ये भी अनुकीर्तन है। अनु माने पश्चात। तो प्रथम मुनिन हर कीरत गाई, तिहमग चलत सुगम मोए भाई। तुलसीदास जी ने कहा पहले भी कोई मैं ही थोड़ी गा रहा हूं रामचरित तो पहले बहुत लोगों ने गाया है, बस उन्हीं के पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूं। तो इसी को अनुकीर्तन बोलते हैं। परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिः स्तवनम मम। मेरी स्तुति में और पूजा में अच्छी निष्ठा होनी चाहिए उनकी, जो थोड़े मंद अधिकारी हैं उनके लिए बात। तो बोले पूजा तो बहुत करते हैं और काफी महंगी पूजा करते हैं नारायण। तो आदरः परचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम मदभक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। मेरी मूर्ति में भी पूजा करे वो तो ठीक है, और सर्वांग से अभिवादन करे, लेकिन मूर्ति से भी ज्यादा पूजा मेरे भगवान के भक्तों की करे। ये भक्त जो हैं ये भगवान की चल मूर्तियां हैं, और ये जो मंदिर में मूर्ति होती है ये अचल मूर्ति है। वो चलते फिरते भगवान है, ये अचल भगवान है। तो अचल की भी पूजा करो, लेकिन भक्तों की पूजा में उससे ज्यादा करो। क्या है वो? पांचव मुंह में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। तो भगवान कहते हैं मेरे से अधिक संत के ऊपर उनका विश्वास। मदर्थेषु अंग चेष्टा च वचसा मद्गुणैरणम मय्यर्पणम च मनसः सर्व काम विवर्जनम। और जो शरीर को वो हिलावे भगत, वो मदर्थे मेरे ही लिए करे। मान लो फूल चाहिए तो या तो बाजार से जाकर फूल खरीद के लाएगा या बगीचे में जाकर के फूल तोड़ेगा। तो ये जो चेष्टा हुई तोड़ने की या खरीदने की,
ये किस लिए है कि मेरी पूजा के लिए है, भगवान के लिए है। मदर्थेषु अंग चेष्टा च वचसा मदगुणे रणम, और वाणी से मेरे गुणों का वर्णन करे, और मयि अर्पणम च मनसा, और मन को मेरे अर्पित कर दे। बोले ये आपको भेंट है प्रभु। भगवान ने भेंट मांगी है ना गीता में, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझको दे दे। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय। तो अपना मन मुझको दे दे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना मन जो है वो भगवान को उसने अर्पित कर दिया है। अर्पित करने का मतलब है कि जैसे हम लड़की का ब्याह करते हैं तो जब हमने दामाद को वो लड़की दे दी तो अब उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। जैसे दान दी हुई वस्तु जो है उस पर कोई हक नहीं रहता, फिर ऐसे ही उसके बाद माता पिता का कोई हक नहीं रहता। मनुस्मृति में तो नारायण बहुत बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन अब उनका आजकल पालन ही नहीं होता है, तो क्या करें। तो मयि अर्पणम च मनसा, लेकिन सर्व काम विवर्जनम, कोई कामना रख करके अपना मन भगवान को न दे, निष्काम भाव से। ये तो आप ही की चीज है, अब आप ही इसमें बेहरो। तो जितने भी संकल्प उठें, जितने भी विकल्प उठें, वो सब परमात्मा संबंधी ही मन में उठें, ये इसका मतलब है। तो बोले रोटी का विकल्प नहीं उठेगा? बोले हाँ, रोटी का संकल्प उठेगा। तो उसमें ये करो कि भगवान आपको भूख लग रही होगी, आपका भोग लगा दें, और रोटी ले आओ और ला के भगवान का भोग लगाओ और प्रसाद अपने आप खा लो। तो ये निष्काम ही है, ये सकाम नहीं है। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तप। बस मेरे लिए पैसे का त्याग करे, भोग का त्याग करे, सुख का त्याग करे, यहां तक कि इष्ट का त्याग करे, दत्त माने दिए हुए का त्याग करे, हुतम जो आहुति दी गई है उसका त्याग करे, जप्तम जिसका जप कर रहा है उसको भी छोड़ दे। किस लिए कि मदर्थम यद व्रतम तप, व्रत तप उपवास सब छोड़ के परमात्मा, एक परमात्मा को पकड़ ले। एवं धर्मैर्मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनाम मयि संजायते भक्ति कोन्यो अर्थो अस्याविशिष्यते। इन धर्मों से युक्त होकर के हे उद्धव, मनुष्य जो है वो आत्मनिवेदन की जो अंतिम भक्ति है नवदा भक्ति में, उसको प्राप्त हो जाता है। कौन कौन सी नवदा भक्ति हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम। तो जो आत्मनिवेदनम अंतिम है। तो आत्मनिवेदन का मतलब है संन्यास। आप सीधे शब्दों में सुनना चाहो तो यही है इसका। अब हमारा शरीर पे भी कोई हक नहीं है, हमारा मन के ऊपर भी कोई हक नहीं है, हमने तो सब का सब परमात्मा को दे दिया। इसका नाम आत्मनिवेदन भक्ति होता है। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये जो भगवान की भक्ति है इसको ही सन्यास बोलते हैं। शंकराचार्य भगवान ने गीता में जो दो धाराएं मानी है, एक कर्म की और एक सन्यास की, तो सन्यास की धारा का उपसंहार वाला ये श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। असली सन्यास यही है। और मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये जो कर्म की धारा है ये उसका पर्यवसान है। बस अपना मन बुद्धि सब भगवान को दे दो, अपनी चेष्टा भगवान को दे दो। और भगवान कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। फिर मुझको ही तुम प्राप्त हो जाओगे, मैं सच्ची सच्ची कहता हूं। माने उसकी गारंटी भगवान ले रहे हैं कि तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। ऑटोमेटिकली नहीं होगा वो भगवान जब कराएंगे तब होगा। और यहां सिर्फ भगवान ये कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। और इसमें अगर तुम्हें कोई आशंका हो पाप की, या पाप माने आशंका है, शंका, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तो सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। माने सब धर्म को छोड़ना तो पाप है ना, और सब धर्मों को छोड़ना तो महापाप है। तो इसलिए जितने भी पाप हो सकते हैं, जब मैं कह रहा हूं ना तो तू छोड़ दे। बस ये उनकी आज्ञा पालन जो है, इसी से पाप की निवृत्ति हो जाती है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो चिंता मत कर कि धर्म को छोड़ने से पाप लगेगा। शंकराचार्य जी ने तो लिखा है कि मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप ही है। 2 जगह भाष्य में आया है। अगर तुम चाहते तो हो मोक्ष नारायण, और धर्म के ऐसे कीड़े बने हुए हो कि अरे इधर को पैर पड़ गया तो पाप हो गया, यूं कर दिया तो पाप हो गया, ऐसा बोल दिया तो पाप हो गया, पाप पाप पाप, ये तो क्रिश्चियनिटी के लिए छोड़ दो और क्या नाम है इस्लाम के लिए छोड़ दो। इनको पाप की बहुत चिंता है और कहते हैं कि ईसा मसीह ही पाप आपका निवृत्त कर सकते हैं। या मोहम्मद साहब सिफारिश करेंगे तो आपका पाप निवृत्त होगा। अपने यहां ऐसा नहीं है। अपने यहां तो ये है कि पाप जो है वो अविद्या से होता है। जब अविद्या निवृत्त हो गई तो सारे पाप निवृत्त हो गए। अब उद्धव जी जो है बहुत सारे प्रश्न उन्होंने कर दिए, और बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, और भगवान ने भी बहुत छोटे छोटे उत्तर दिए हैं। एक प्रश्न है कि यम क्या है, तो ये तो कल आई चुकी बात। यम 5 होते हैं, लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि वो 5 तो हैं ही, इनमें 7 और जोड़ लो, 12 होते हैं। अब ये भगवान के अपने संप्रदाय की बात है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये तो वहां 3 वहां भी थे, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 2 और थे वहां। यहां इन्होंने शामिल की असंगता, लज्जा, असंचय, ये अपरिग्रह का हो गया, और आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, ये आई गया। मौन, स्थिरता, क्षमा, अभय, ये सब यम में है, इनका पालन अवश्य करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है कि नियम कितने होते हैं, तो नियम की संख्या भी 5 है योग दर्शन में। तो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो बोले यहां भी उनकी संख्या 12 ही बताई है। शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, और मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष और गुरु सेवा। माने 5 तो वो हैं ही, ये 7 और क्रिया भाग से निकाल लिए हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि शम क्या है। तो अब तक क्या सुना है आपने कि मन की शांति को शम बोलते हैं। यहां भगवान बोल रहे हैं बुद्धि का मुझ में लग जाना शम है। शांति तो अपने आप ही आ जाएगी। फिर अगला प्रश्न है दम किसे कहते हैं, तो वह तो इंद्रियों का दमन। तो यहां दमन नहीं है, यहां पर इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम। दमन और संयम में फर्क होता है। दमन तो जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं दमन। और संयम किसको बोलते हैं, उनको नियम में चलाना। तो जिस समय जैसा संयम करना हो जिस इंद्रिय का, उसका। अब मान लो कहीं आपको बोलना ठीक नहीं है,
और आप फराफर बोलने लगो, तो वो वहां तो जीभ को आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं बोलना। ऐसी सब इंद्रियों का हाल है। धैर्य किसे नहीं, तितिक्षा किसे कहते हैं कि न्याय से प्राप्त दुख सहने का नाम तितिक्षा है। न्याय से प्राप्त, न्याय से प्राप्त माने आपने मान लो कोई अपराध कर दिया और उसका दंड आपको मिला, तो अब उसको सहो ना रहे, यही तितिक्षा है। और धैर्य किसे कहते हैं कि जीभ और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। अब ये परिभाषाएं जो हैं वो भगवान की अपनी है, भागवत की अपनी है, ऐसा समझो। दान किसे कहते हैं, किसी से द्रोह न करना, ये दान है। अभय दान सन्यासी का धर्म है, अभय दान, वो सबको अभय प्रदान करता है। तप किसे कहते हैं, कामनाओं का त्याग तप है। शूरता क्या है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है। सत्य किसे कहते हैं, सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। शौच किसे कहते हैं, कर्मों में आसक्त न होना शौच है। माने ये सारे प्रश्न और उत्तर जो हैं, ये बाहर की क्रियाओं को इसमें गौड़ कर दिया है, और जो भीतर अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, उसको मुख्य मान करके सारी परिभाषाएं बनाई हैं। कर्मों में आसक्त न होना शौच है। कामनाओं का त्याग संन्यास है। धन क्या है कि धर्म ही मनुष्य का धन है। यज्ञ कौन सा है, तो बोले मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। दक्षिणा क्या है, रुपया पैसा, तो बोले ये ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। दक्षिणा ज्ञान संदेशा। आप जैसे पहले महात्मा लोग भोजन मांगने जाते थे ना घरों पे, तो सिर्फ भोजन ही तो मिलता था, और कोई दक्षिणा, रुपये पैसे की दक्षिणा थोड़ी मिलती थी। अब आजकल तो महात्मा को घर पे बुलाओ तो दक्षिणा भी चाहिए नारायण। और जजमान जो है वो भगत जितना उदार होगा उतनी ज्यादा दक्षिणा मिलेगी। अब चतुर भाई ने उस दिन जो है मेरी सारी भीड़ कर भंडारा कर दिया और सबको दक्षिणा देना है, तो इनकी उदारता है ये। तो वो भी आजकल जो प्रचलित है उसको आप हटा नहीं सकते हो, इसलिए वो है। लेकिन यहां क्या कहते हैं, तो पहले महात्मा लोग क्या करते थे कि उनके घरों से भिक्षा ली और उनको कोई उनके हित की बात बता दी। दक्षिणा ज्ञान संदेशा। एक महिला ने मजेदार किस्सा सुनाया। बोले वो यही नहीं समझती थी कि दक्षिणा और दीक्षा में क्या फर्क है। तो महाराज श्री से बोली कि जब से मैंने आपसे दक्षिणा ली अब सब लोग हंस पड़े। तो दक्षिणा माने जो दी जाती है, और दीक्षा माने जो ली जाती है। और महाराज जी तो दीक्षा शब्द का बड़ा बढ़िया अर्थ करते थे। वो कहते द माने दिया, और इच्छा गुरु ने देखा और शिष्य ने दिया। शिष्य ने उल्टा बोल गया, शिष्य ने लिया और गुरु ने दिया। तो गुरु ने ईक्षण किया, संकल्प किया शिष्य के बारे में, और बोले कि लिया, कि हाँ लिया, बस इसी को दीक्षा बोलते हैं। और गुरु जी ने कहा कि मंत्र जपा करो, तो बोले जरा एक बार मुझे लिख के दे दो। अब लिख के भी दे दिया, अब वो पढ़ना ना आवे उसमें।
तो ये क्या दीक्षा है? अब गुरु तो दे रहा है, जबरदस्ती ला रहा है, और शिष्य जो है वो पढ़ाऊ ही नहीं है या रुचि नहीं है, ऐसा समझ लो। अपने मतलब का पर्चा होगा कोई तो फौरन संभाल कर रख लेगा उसे। महाराज जी लिख के देते नहीं थे प्राय, लेकिन जब देखते थे कि ये जरा कम, इसकी याददाश्त कम है, बड़ी उम्र का है, तो उसको लिख के देते थे। तो अपने पिताश्री की भी दीक्षा हुई थी उनसे, तो कृष्ण मंत्र उन्होंने लिख के दिया। अब वो जब उनका शरीर पूरा हो गया तब उनकी उसमें डायरी में से वो लिखा हुआ मंत्र निकला, संभाल के रखा हुआ था। और महाराज श्री ने हमको दीक्षा जो दी तो पुस्तक भेंट में दे दी नारायण। मैंने कहा ऐसे थोड़ी मानी जाएगी। तो उस पर उन्होंने आशीर्वाद लिख के दस्तखत किए अपने। अब वो मैं उस पुस्तक को किसी को दिखाता ही नहीं क्योंकि जितने हाथों में जाएगी उतनी खराब होगी वो, तो अलमारी में बस झाड़ पोंछ के रख लेता हूं। पढ़ने के लिए दूसरी पुस्तक ले ली। दक्षिणा ज्ञान संदेशा। भगो में ऐश्वरो भावा। भग किसे कहते हैं? भगवान में जो भग शब्द है, भग किसे कहते हैं? बोले कि ऐश्वर्य का, मेरा जो ऐश्वर्य है उसको भग कहते हैं। लाभ किसको कहते हैं? मेरी भक्ति ही सबसे बड़ा लाभ है। विद्या किसे कहते हैं? सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। लज्जा किसे कहते हैं? कि पाप करने से तो लज्जा आती नहीं है। और लज्जा किसे कहते हैं? घूंघट 10 गज का काढ़ लिया नारायण, वो लज्जा नहीं है। पाप करने से जो शर्म आनी चाहिए उसको वो लज्जा कहलाती है। पाप करने से घृणा होने का नाम लज्जा है। सौंदर्य किसे कहते हैं? कि निरपेक्षता ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे उत्तर हैं, ये इसमें दे सकते हैं। दरिद्री कौन है? तो दरिद्र यह तू असंतुष्ट। जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्री है। वो किसी महात्मा को एक पैसा मिल गया, अब वो तो अपरिग्रही थे, उन्होंने कहा ये किसको दें? तो किसी गुरुजी ने बताया कि जो दरिद्री हो उसको दे दो। अब वो कोई दरिद्री न मिले, अपने को दरिद्री कहे भी कौन? तो एक राजा जो है वो बराबर के राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा था, तो वो अपना पैसा लेकर सामने पहुंच गए उनके। तो राजा ने कहा, ए हटो यहां से। बोले महाराज ये आपको देना है। तो उन्होंने कहा देखो क्या देने की बात आई ना, तो बोले कि देखो क्या है महाराज, एक पैसा है। अरे बोले पैसा देगा मुझे? मैं महाराजा हूं पैसा? बोले कि मैंने ये तय किया है कि जो दरिद्री होगा उसको ये पैसा मिलेगा। तो बोले मैं तुझे दरिद्री लगता हूं? कि आप असंतुष्ट तो हैं ना, अगर आप संतुष्ट होते तो पड़ोस के राजा के ऊपर चढ़ाई क्यों करते? इसका मतलब यह है कि आप दरिद्री हैं। अब तो महाराज राजा की आंख खुल गई और उसने अपना फौज जो थी वो वापस कर ली। ऐसी कथा सुनाते हैं। अब अगला अध्याय में है, भगवान कहते हैं कि जो वेद है उसमें 3 रास्ते दिए हुए हैं। एक तो ज्ञान का, एक कर्म का और एक भक्ति का। लेकिन गीता कहती है कि 2 ही रास्ते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। और मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि नहीं, 2 रास्ते नहीं है, रास्ता एक ही है। निष्ठा तो एका तस्य विधा द्विविधा। एक ही निष्ठा है, परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन उसकी जो विधाएं 2 हैं। एक कर्म की विधा है, एक कर्म संन्यास की विधा है। जो कर्म संन्यास है वो सांख्य योग है, और जो कर्म की विधा है वो कर्म योग है। उसी कर्म योग के अंतर्गत भक्ति योग भी आता है। और इसमें भी लिखा तो 3 है ये,
लेकिन आगे भगवान कहेंगे कि जिसको संसार से वैराग्य हो गया हो उसके लिए ज्ञान योग है, जो संसार में अभी रचा पचा है उसके लिए कर्म योग है, और जो रचा पचा भी नहीं है और वैराग्य भी जिसको पूरा नहीं हुआ है उसके लिए भक्ति योग है। इसका मतलब यह है कि एक कक्षा से जब आप दूसरी कक्षा में आओगे तो बीच में होकर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये भक्ति जो है वो स्वतंत्र कोई साधन नहीं है। ये जब कर्मयोग की निष्ठा से हम ज्ञान योग की निष्ठा में जाते हैं तब बीच में भक्ति योग में से होकर के जाना पड़ता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम इह कर्मसु तेष्व निर्विण्ण चित्तानाम कर्मयोगस्तु कामिनाम। यही जो भी मैंने बात बताई, जिनका चित्त निर्विण्ण हो गया संसार से, उदासीन हो गया, दुखी हो गया है, वैराग्य जिनको हो गया है, उनके लिए ज्ञान योग है। ये से सन्यासी लोग हैं। और तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम, जिनका संसार के विषयों में चित्त निर्विण्णता माने वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ है, उन कामियों के लिए, कामना वालों के लिए कर्मयोग है। और यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदा। यदृच्छया बोले कहीं कथा हो रही थी तो कथा में चले गए। दूसरा आदमी बोला यार कहाँ जा रहा है कथा में? कथा में भी कहीं कोई बैठने की जगह है, अरे चल ताश खेलेंगे। अब एक आदमी है उसका स्वभाव जो है वो कथा से हट रहा है, एक दूसरा आदमी है उसका स्वभाव जो है वो कथा में जोत रहा है। तो ये जो स्वभाव के कारण फर्क पड़ जाता है, तो बोले स्वभाव से तो उसका है कि कथा आदि में उसकी श्रद्धा है, जात श्रद्धा, और लेकिन विषयों से वो निर्विण्ण नहीं है, लेकिन इतना आसक्ति भी नहीं है कि बिना विषयों के वो रह ना सकता हो। उसके लिए भक्ति योग जो है वो सिद्धिदायक है। भक्ति योग में और ज्ञान योग में बस इतना ही अंतर है कि भक्ति योग में भगवान को अपने से भिन्न मान करके सेवा पूजा होती है, और ज्ञान योग में अपने से अभिन्न मान करके उनका बोध प्राप्त किया जाता है। तो ये जो भिन्न मानना है, आपके मानने से क्या भिन्न हो जाते हैं वो, और आपके मानने से अभिन्न हो जाते हैं? आखिर है क्या चीज परमात्मा? अगर हमारी मान्यता पे ही निर्भर करता है, हमने भिन्न मान लिया तो भिन्न हो गए और अभिन्न मान लिया तो अभिन्न हो गए। नहीं, ये भी दो विधाएं हैं। एक भिन्न मानने की विधा से परमात्मा को प्राप्त करना है, और एक अभिन्न मान करके परमात्मा को प्राप्त करना है। जल्दी हो तो अभिन्न मान के कर लो नारायण, और धीरे धीरे चलना हो कि इस जन्म में न से अगले जन्म में मिल जाएंगे और अगले जन्म में मिल जाएंगे, तो फिर भिन्न मानते रहो। ये तो अपने हिसाब से उसका निर्णय होता है। अब उसमें शोषे मत निकालो, कथा रुक जाएगी वरना। तो अनन्य भक्ति योग का मतलब ज्ञान योग नहीं होता है। अनन्य भक्ति योग का मतलब है कि जो हमारा इष्ट है उससे दूसरा कोई भी इष्ट हमको स्वीकार्य नहीं है। हम श्री कृष्ण के अनन्य हैं, माने श्री कृष्ण ही हमारे इष्ट देव हैं। राम बहुत अच्छे हैं, शंकर बहुत अच्छे हैं, सबको प्रणाम है, तो प्रणाम सबको करो, लेकिन जो हमारे इष्ट देव हैं वो तो एक ही है। और यदि आत्मा ही हमारा इष्ट हो जाए तो वो भी अनन्य है, परंतु वो ज्ञान की अनन्यता है, वहां पर फिर कोई दूसरा नहीं रहेगा। भक्ति की जो अनन्यता है वो अन्य उपास्य, अन्य भजनीय का निषेध है। तो कर्म कब तक करें और फिर कब छोड़ें? कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करता रहे जब तक कि उनसे वैराग्य न हो जाए। तो देखो कर्म से क्या वैराग्य होगा?
पहले कर्म के फल से वैराग्य होगा। तो कर्म के फल से वैराग्य, फिर कर्म से वैराग्य, फिर अपने कर्तापने से वैराग्य है। इतनी 3 जगह से जब वैराग्य होगा तब कर्म से वैराग्य होगा। तो तब तक तो कर्म करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तब तक कर्म करता रहे, और जब तक कर्म करता रहेगा ज्ञान सुन भले ही लो लेकिन होगा नहीं, वो प्रतिबद्ध ज्ञान हो जाता है। इसको प्रतिबद्ध बोलते हैं। जैसे जड़ भरत को पहले जन्म में ही ज्ञान हो गया था, दूसरे जन्म में तो हरण बन गए वो। तो हरण वाले जन्म में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और तीसरे जन्म में उन्होंने वैसे भी कुछ नहीं किया, सीधे तत्वज्ञानी पैदा हुए। तो हुआ कब फिर ज्ञान? इसका मतलब है कि हो तो गया था पहले जन्म में ही, लेकिन वो हरण की आसक्ति के कारण वो प्रतिबद्ध हो गया। इसी प्रकार से ज्ञान तो आप सुनो, खूब अच्छी तरह से सुनो, विचार करो, प्रवचन करो, कुछ भी करो, लेकिन वो ज्ञान प्रतिबद्ध रहेगा यदि कर्मों में आसक्ति बनी हुई है तो वो होगा नहीं। उसके लिए फिर आपको 3 जन्म या 2 जन्म तो कम से कम लेने ही पड़े। तो तावत कर्माणि कुर्वीतो न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। अथवा भगवान की कथा में आपको प्रीति हो जाए तो कर्म छोड़ दो। आदमी असल में बिना कर्म किए हुए रहता नहीं रह नहीं सकता ऐसा नहीं, लेकिन रहता नहीं है, क्योंकि भीतर जो रजोगुण है वो उसे जबरदस्ती कर्म में लगाता है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण जो है वो कर्म में लगाता है। अब रजोगुण शांत जब हो गए रजोगुण शांत, तब जाके ज्ञान में पदार्पण होगा। तो कर्म तो कुछ न कुछ उसके जीवन में रहेगा। तो बोले ये कर्मकांड के कर्म छोड़ दो, या कर्म माने कर्मकांड वाले जो कर्म है इनको छोड़ दो, और भगवान की कथा सुनना रूप जो कर्म है उसको करते रहो। रास देखो और क्या नाम है, स्वाध्याय करो, ये सब कर्म ही है। तो इनमें अपने मन को लगा दो, और जो लौकिक और पारलौकिक उद्देश्य से कर्म किए जाते थे उनको छोड़ दो। तो 2 ही कैटेगरी हुई, या तो कर्मों से पूरी तरह से वैराग्य हो जाए, या फिर ऑल्टरनेटिव कर्मों में रुचि हो जाए और इन कर्मों में अरुचि हो। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेतम पुमान् भवाभ्यम न तरेत स आत्महाव। ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। नृदेहमाद्यम, ये जो मनुष्य शरीर है ये अद्यम इस समय जो प्राप्त हो गया है, ये सुलभम सुदुर्लभम है, तो दुर्लभ, लेकिन आपको इसके लिए कोई फीस अदा करनी पड़ी है। आ गए संसार में सुलभम, और ये प्लव है, नौका है। सुकल्पम, बड़ी अच्छी नौका है। किस लिए? संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए। इसका चलाने वाला कर्णधार कौन है? कि गुरु इसके कर्णधार है, वो भी प्राप्त हो गए आपको। और मयानुकूलेन नभस्त्वरेतम, और भगवान की जो अनुकूल वायु है, पहले तो कर्णधार भी होते थे लेकिन पाल की नावें होती थी ना, तो अगर हवा आपके जिस दिशा में आपको जाना है उसी दिशा की तरफ बह रही है तब तो जल्दी पहुंच जाते, और अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो चप्पू ज्यादा चलाने पड़ेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे भगवान की कृपा क्या है? बोले भगवान की कृपा तो हमेशा कृपा रूपी वायु बह रही है, आप अपनी पाल उठा दो, बस इतना करना है। तो पाल माने वो जो नाव पे कपड़ा टांग करके, तो वो कपड़े में हवा भर जाती है और वो उसको फिर ठेलती है।
तो ये जो कपड़ा उठाना है ये तो है नारायण पुरुषार्थ, और जो हवा चलना है अनुकूल दिशा की, ये भगवत कृपा है। अब जो लोग यहां प्रेमपुरी में आते हैं, हम तो भगवत कृपा ही मानते हैं उनके ऊपर, वरना ऐसी बंबई शहर में सत्संग के पीछे बावले सुबह से शाम तक सत्संग सत्संग सत्संग। नारायण, ये भगवान की कृपा ही है ना। तो ये अनुकूल वायु चल रही है उन लोगों के लिए। लेकिन अब गुरुजी मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं? अगर गुरुजी भी मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो कर्णधार हो गए आपकी नौका के। पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। फिर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से नहीं तरता है वो तो आत्महा है, आत्महत्यारा है, आत्महत्या कर ली इसने। इसको ज्यों का त्यों तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामायण में लिख दिया, ज्यों का त्यों। चारों चरण उसमें मौजूद हैं। आप देखो, आपको बताता हूं। आकर 4,84,000, 4 तो आकर है, आकर माने योनिया। तो उद्भिज हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, और क्या जरायुज हैं। तो ये 4 प्रकार के तो आकर हो गए। आकर 4,84,000 जोनी। इनमें ये 4 आकरों में और 84 लाख योनियां हैं। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अविनाशी होता हुआ भी ये दौड़ता ही रहता है। कभी मोर बन गया नारायण, नाचने की इच्छा हुई थी इसलिए मोर बन गए। ज्यादा नाचने की इच्छा मत करना। और सुंदर सुंदर नारायण बाना पहन करके नाचते हैं तो मोर ही बनोगे, और क्या होगा। मोर बन गए, कभी मुर्गी बन गए, कभी जो है पशु बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। तो 4 आकरों में और 84 लाख योनियों में ये भटकता फिरा। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। और फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल, कर्म और स्वभाव, इनके द्वारा ये घूमता फिरता है इन 84 लाख योनियों में। कबहू की करुणा नर देही। और देत ईश बिन हेतु स्नेही। अब का ये मनुष्य शरीर मिल गया है नारायण, तो ये भगवान की बड़ी करुणा है, ये भगवत कृपा हो गई। अनुकूल वायु बहा दी उन्होंने। कबहू की करुणा नर देही। देत ईश बिन हेतु। अकारण ही ये कृपा की है उन्होंने। कोई प्रारब्ध जो बनता है वो ईश्वर के हिसाब से बनता है, वो आपके कर्मों के हिसाब से नहीं बनता है ना। कभी कभी आपके पुण्य कर्म थोड़े होते हैं लेकिन भगवान थोड़े को ही बहुत मान लेता है, और कभी पाप ज्यादा होते हैं तो कहता है कि हैं तो सही, वो पाप थोड़े होते हैं लेकिन थोड़े को बहुत मान लेता है नारायण। तो बोले डालो इसको। क्षिपा में जस अशुभान आसुरी श्रेव योनिश। आसुरी योनियों में मैं उन्हें पटक देता हूं नारायण। भगवान को गुस्सा आ गया तो नर तन भव बारिध कहूं बेड़ो। ये जो मनुष्य का शरीर है ये भव सागर के लिए बेड़ा है। बेड़ा और नाव में थोड़ा फर्क होता है। नाव जो है उसमें तो मतलब ये साइड्स उठी रहती हैं, और बेड़े में जो है बस सीधा सीधा यूं ही रहता है। हाँ बस, हाँ जो भी बोलते हो, हाँ बस बांध देते हैं लकड़ियां उनमें। तो नर तन भव बारिध कहूं बेरो। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो सन्मुख वायु है वो मेरा अनुग्रह है। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा।
और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, है तो ये दुर्लभ लेकिन ये सुलभता से प्राप्त हो गया। यहीं के सारे शब्द तुलसीदास जी ने पकड़ ली। और जो न तरय भव सागर नर समाज वस पाए, सो कृत निंदक मंदमति और आत्मा हन गति जाए। उसकी गति वही होगी जो आत्महत्यारे की होगी। जब इतना आपको सारा साज समाज मिल गया तो अब भगवान कृपा करो, इस संसार से हमारा बेड़ा पार करो, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए ना। अब कहते हैं कि इसके बाद थोड़ा योग का भी अभ्यास करना चाहिए। ये योग का मतलब आप हमेशा पातंजलि योगी मत समझो। थोड़ी देर शांत होकर के बैठने का नाम योग है, योगा नहीं। योग, योगा में तो एक्सरसाइज है, वो तो उसमें प्राणायाम करो कि ये करो कि वो करो। अब आजकल जिसे देखो बोले क्या करो, वो कपालभाति कर रहा हूं। कभी जिसने नाम भी नहीं सुना था अब वो कपालभाति कर रहा। ठीक है, अच्छी बात है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान करना आवश्यक है। थोड़ी देर शांत होकर के बैठना चाहिए, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई विचार नहीं। इसी को योग बोलते हैं। इससे क्या होगा कि चित्त जब शांत होगा तो शांत चित्त में भगवान का प्रसाद का अवतरण होगा। तो कहते हैं योगी जो है, यदि कुर्यात प्रमादे न योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव देह दहेद अहो नान्यत तत्र कदाचनो। अगर कभी योगी से कोई अपराध बन जाए, गलत काम हो जाए, तो कर्मकांड वाला प्रायश्चित न करने लगे, वो अपने योग की निष्ठा से ही उसका प्रायश्चित कर ले। थोड़ा हम ध्यान और ज्यादा करेंगे, थोड़ा और अधिक शांत रहेंगे, बस यही प्रायश्चित है। महाराज श्री कहते थे कि थोड़ा नाम जब बढ़ा दो, बस यही प्रायश्चित है। ये नहीं कि कोई कर्मकांड करने बैठ जाओ। एक आदमी ने व्रत ले लिया कि अगर मुझे क्रोध आएगा तो मैं 5 रुपए दान करूंगा। अब महाराज जो उसके नौकर चाकर थे वो उसको क्रोध दिलाने लगे, क्योंकि जितनी दफे क्रोध आएगा उतनी दफे 5 रुपया दान करेगा तो उन्हीं को मिलेगा वो। तो वो तो और क्रोध की मात्रा बढ़ गई, ऐसा प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, क्रोध आएगा तो मैं 1 माला अपने मंत्र की और बढ़ा दूंगा। अब वो 1 माला में तो काफी टाइम लगता है, मंत्र लंबा हो तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो अपने आप ही क्रोध उसका कम हो गया। अब उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि ये जो शास्त्र में गुण दोष की व्यवस्था है, इसका क्या आधार है? किसको हम पाप माने, किसको पुण्य माने, किसको धर्म माने, किसको अधर्म माने? तो भगवान कहते हैं कि भाई ये धर्माधर्म का जितना विचार है शास्त्र में, वो एब्सोल्यूट विचार नहीं है, माने निरपेक्ष विचार नहीं है, वो अधिकारी के हिसाब से उसका विचार है। अगर अधिकारी को छोड़ करके विचार करोगे तो कोई धर्म अधर्म का निर्णय नहीं हो सकता। एक ही काम जो एक अधिकारी के लिए धर्म होता है, दूसरे अधिकारी के लिए वही अधर्म हो जाता है। गृहस्थ है तो उसे दूसरे ढंग से कर्म बताया जाएगा, सन्यासी है तो उसे दूसरे ढंग से बताया जाएगा। दोनों के एक ही कोड़े से हाँकना ये शास्त्र का काम नहीं है ना। यएतान मतपथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान क्षुद्रान कामाशलई प्राणैर जुषंत संसरन्ति ते। तो मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ये अभी बात आई थी, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। अब इनको तो इसमें तो जो लगता नहीं है और विषयों को भोगने में ही सारी जिंदगी काट देता है, तो वो तो फिर एक हीन अधिकारी हो गया ना। वो तो भक्ति योग का भी नहीं रहा, कर्म योग का भी नहीं रहा,
कर्मयोग में भी कम से कम निषिद्ध कर्म तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे ना, और विहित कर्मों को भी परमात्मा के प्रति समर्पित करके करना पड़ेगा। तो जो विषयी व्यक्ति है वो तो कर्मयोग का भी गौण अधिकारी है, मुख्य अधिकारी नहीं है। वो भी जो धार्मिक व्यक्ति है वही कर्मयोग का अधिकारी है। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयोरेष निश्चयाम्। तो इसलिए गुण और दोष की जो व्यवस्था है वो अधिकारी के हिसाब अपने अपने अधिकार के अनुसार होती है। वैसे देखो तो धरती, भूमि, अंबु, अग्नि, अनिल, आकाश, अनिल, अनल, आकाश, अग्नि आई गया, हाँ, भूतानाम पंचधातवः आब्रह्म स्थावरादीनाम शारीरा आत्मसंयुता। ब्रह्मा से लेकर के और तिनका तक जितने भी शरीर हैं ये सब के सब पंचभूतों से ही बने हुए हैं। वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेषाम स्वार्थ सिद्धये। अब इसमें जो धातु माने जो वासना है इसी का अंतर है। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ज्ञान हो गया, नारायण चतुश्लोकी भागवत सुना दी। बृहदारण्यक के भाष्य में लिखा है शंकराचार्य भगवान ने कि ब्रह्मा जी जो हैं वो इतने ऊंचे अधिकारी हैं कि उनको तो उपदेश की भी आवश्यकता नहीं थी। उपदेश भी भगवान ने नैमित्तिक ही दिया है, क्योंकि देना चाहिए गुरु को उपदेश इसलिए। तो अधिकारी बिना देखे हुए, और यहां वर्षों बीत जाते हैं नारायण सुनते सुनते और सुनाते सुनाते किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। तो ये वासना मूलक जो प्रवृत्ति हैं ये 2 धाराएं हैं, एक प्रकृति की धारा चलती रहती है और एक वासना की धारा चलती रहती है। तो वासना की धारा को नियंत्रित करने के लिए ये शास्त्र का वर्ण और आश्रम का विधान है, वर्णाश्रम धर्म। और प्रकृति की धारा जो है ये तो आप बिना वर्णाश्रम धर्म के, बिना शास्त्र के भी कर सकते हो। सफाई से रहना चाहिए। दांत क्यों मांजने चाहिए? दांत क्यों मांजने चाहिए बताओ? तो वो सड़ जाएंगे अगर आप नहीं मांजोगे तो, और जल्दी झड़ जाएंगे, फिर रोटी कैसे खाएंगे? एक तो ये दृष्टिकोण है, और एक दृष्टिकोण ये है कि दांत इसलिए साफ करने चाहिए कि ये सड़े नहीं और वेद के मंत्रों का जो उच्चारण है वो शुद्ध हो। अब नारायण हमारे भी इधर उधर के निकल गए, तो भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि कम से कम सामने वाले ठीक बने रहें। तो उच्चारण जो है वो श्लोकों का ठीक बना रहे। उच्चारण तो आगे से ही होता है ना, डाढ़ों से थोड़ा ही होता है उच्चारण। पाराश्री की भी डाढ़ें निकल गई थी, आगे के जो है बदस्तूर थे, तो आखिर तक उनका उच्चारण जो है वो बिल्कुल सही रहे। तो हर चीज का जो है 2 तरीके हैं सोचने के, एक प्रकृति की धारा में है और एक संस्कार की धारा में, वासना की धारा में। तो वासना की शुद्धि के लिए शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। और ये प्रकृति की धारा तो लोक में जैसे काम होता है वैसे ही करते रहो तो हो जाएगा। बच्चे को माँ बाप लोक का ही सिखाते हैं, समाज भी बच्चों को लोक का ही सिखाते हैं। अब वो कह रहे हैं 6ठी क्लास से ही सेक्स एजुकेशन देनी शुरू कर देनी चाहिए। अब ये शास्त्र की मतलब वासना की धारा के तो अनुकूल है नहीं, लेकिन ये लोक धारा के अनुकूल है। इसका जो भी परिणाम हो, बिना एजुकेशन के तो ये हाल है जो हो रहा है। और जब छोटी उम्र से ही एजुकेशन होगी तो क्या हाल होगा? वासना उससे बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर मदर्पणम धर्मः संपद्यते षड्भिः
अधर्मस्तु विपर्ययः। अब एक तो अधिकारी के हिसाब से धर्म अधर्म का निर्णय है, और दूसरे कहते हैं ये 6 चीजें अगर शुद्ध हो तो धर्म होता है, और ये 6 चीजें अशुद्ध हो तो अधर्म हो जाता, वही क्रिया अधर्म हो जाती है। मंत्र, देश, काल, वस्तु, कर्ता, मंत्र और कर्म, ये 6 चीजें यदि शुद्ध हो तो वही क्रिया जो है वो धर्म हो जाती है, और अशुद्ध हो तो वही क्रिया अधर्म हो जाती है। अब कितना सूक्ष्म विचार है ये, मतलब शास्त्र को समझने के लिए ये दृष्टि जो है हर जगह आपको नहीं मिलेगी। कहीं कहीं शास्त्र विधि से ही गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गुण है, लेकिन शूद्र के लिए वही दोष है। संध्या वंदन तो है, लेकिन अगर वो भी चोटी में गांठ लगा करके और संध्या वंदन करने लगे तो विधि का उल्लंघन होने के कारण वो दोष हो जाएगा। विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद न परम वृक्ष जीवकया जीवन व्यर्थ भस्त्रेव यश्वसन। विषयों का चिंतन करते करते वो विषय रूपी ही हो जाता है, उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ है, उसके शरीर में उसी प्रकार श्वास चल रहा है जैसे लोहार की धौंकनी में हवा चलती रहती है। उसे न अपना ज्ञान है न दूसरे का ज्ञान है, वो तो जड़ आत्मवंचित हो गया। अब कहते हैं कि ये जो स्वर्ग इत्यादि की बात कही गई है उसका क्या रहस्य है। फलश्रुतिरयम् नृणाम् न श्रेयो रोचनम् परम् श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम् यथा भेषज्य रोचनम्। अब इस बात को कर्मकांडी लोग पूर्व मीमांसक नहीं मानते, ये भागवत की अपनी बात है। कहते हैं कि ये जो फलश्रुति है कि ऐसा कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा या अमुक लोग मिलेगा, ये श्रेय के लिए नहीं है, ये रोचनम परम, ये तो परम रोचक वाक्य है। इसको सुन सुन करके लोग उन कर्मों को करेंगे तो कर्म तो अच्छे होंगे ना उनसे, इसी में तात्पर्य है। वो लोक है और वो तुमको मिलेगा ऐसा बताने में उसका तात्पर्य नहीं है। अब ये बात कर्मकांडी लोग, पूर्व मीमांसक लोग नहीं मानते। वो कहते हैं अगर यही बात पहले से बता दी जाए तो किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, और बोले हैं तो है ही नहीं, वैसे ही अच्छे काम कराने के लिए है तो बिना हम उसके भी काम कर सकते हैं अच्छे। अब इसका बोले आपने बता क्यों दी है, बोले थोड़ी गलती हो गई, बतानी नहीं चाहिए थी। वेदा ब्रह्मात्म विषयास त्रिकांड विषया इमे, 35वां श्लोक है। परोक्षवादा ऋषया परोक्षम ममच प्रियम। बोले वेदों में कुछ भी बताया गया हो, चाहे कर्मकांड बताया गया हो, चाहे भक्ति बताई गई हो, उपासना बताई गई हो, योग बताया गया हो, ज्ञान बताया हुआ हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं। अब ये वेदांत पक्ष है नारायण, ये भक्ति पक्ष नहीं है। तो जो केवल भक्ति का ग्रंथ मानते हैं भागवत को, वो इसकी संगति नहीं लगा सकते। ब्रह्म और आत्मा की एकता बताना ही एकमात्र लक्ष्य है, ये कोई सिवाय वेदांत के और कोई नहीं मानता। लेकिन बोले फिर साफ साफ बोलते क्यों नहीं है कि परोक्षवादा ऋषया। ये ऋषि लोग जो हैं ये परोक्ष कथन करने में विश्वास करते हैं। परोक्ष मम च प्रियम, और भाई मैं भी परोक्ष ही कहता हूं। मतलब छिपा के बोलते हैं। जैसे कह दिया कि आप भगवान का भजन करो तो भजन करते 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 आप भगवान से एक हो जाओगे, तो एकता तो आ गई ना। लेकिन वो एकता रहेगी नहीं,
क्योंकि वो तो थोड़ी देर के लिए भजन के कारण एकता आई है। तो लेकिन लक्ष्य तो वो एकता ही में आ गया, तो अब इसी को परोक्षवाद बोलते हैं। कह भी दी बात और लेपापोती भी कर दी। अब शंकराचार्य ने सीधी सीधी बात कही तो कितने लोगों ने सुना उसको, और रामानुजाचार्य ने बात वही कही, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या बहुत है। वो बात दूसरी है कि इतना प्रचलन जितना शंकराचार्य जी का है उतना नहीं है नारायण। तो मैं भी परोक्षता में ही विश्वास करता हूं, इसलिए मैं भी जरा भक्ति की भाषा ही ज्यादा बोलता हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ये सब शास्त्र का विधान मैंने ही किया है। अब ये 22वां अध्याय है। उद्धव जी पूछते हैं, महाराज ये तत्वों की संख्या कितनी है हमें ये बताओ। आपने 28 बताए, सांख्यवादी 25 बताते हैं, योग जो है वो 26 मानता है, और कोई 8 मानता है, कोई 16 मानता है, कोई 13 मानता है। तो भगवान कहते हैं सब ठीक ही है, गलत कोई नहीं है। बोले क्यों नहीं है? कि वो तो ये है कि जैसे वहां बृहदारण्यक में एक प्रसंग आता है कि देवता कितने होते हैं, तो बोले 33 करोड़। तो बोले 33 करोड़ वहां पर शब्द नहीं है, 33 कोटि शब्द है। पुराणों ने उस कोटि का अर्थ जो है वो करोड़ कर दिया। तो पुराणों में जो संख्या होती है उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो वहां बृहदारण्यक में कहते हैं कि देवता 33 हैं। कौन से हैं 33? कि 11 तो रुद्र हैं, और 12 जो है आदित्य हैं, 12 और 11 33, और 8 वसु हैं, 33 और 8 वो 12 और 11 23, और 8 31, और एक इंद्र और एक प्रजापति 33 है। तो फिर वो पूछने वाला पूछता है कि देवता कितने हैं? तो पहले तो बोले थे 33 हैं, फिर बोले कि नहीं 23 हैं। फिर पूछते हैं कि देवता कितने हैं? बोले 8 हैं। कि देवता कितने हैं? कि 5 हैं। कि देवता कितने हैं? कि 3 हैं। कि देवता कितने हैं? कि 1.5 है। कि देवता कितने हैं? कि 1 है। बस एक ही देवता है, बाकी तो सब उसकी शक्तियां हैं। 1.5 हाँ, उसमें देख लेना वहां लिखा हुआ है। तो अब ये सब क्या है कि संख्या कम करने के लिए कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो अब 8 वसु जो है उनमें 5 तो महाभूति हैं, तो 8 की जगह यदि आप 5 महाभूति कर दो तो वो 8 में से 3 संख्या तो कम हो गई ना। ऐसे ही 12 आदित्य में केवल एक आदित्य ले लो तो 12 अपने आप उसी में आ गए। तो संख्या कम करनी पड़ेगी तो आपको कुछ को छोड़ना पड़ेगा और कुछ का समावेश थोड़े में करना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी ने समावेश कम में कर दिया, किसी ने ज्यादा में फैला के बोल दिया, तो संख्या अब शैव वालों ने जो है वो 31 संख्या कर दी है, 31 शैव संप्रदाय में नारायण। और सांख्य और योग तो एक ही हैं, लेकिन सांख्य ने ईश्वर को नहीं माना, तो उन्होंने सिर्फ पुरुष मान लिया, जीव और ईश्वर का झगड़ा ही खत्म कर दिया उन्होंने। और योग ने कहा कि नहीं, ईश्वर को अलग से मानना पड़ेगा, तो उसमें 26 मान लिया उन्होंने। तो ये सब विचार इसमें बताया है कि संख्या कम भी हो सकती है, संख्या ज्यादा भी हो सकती है। मूल बात तो इतनी है कि एक ही तत्व के ये विविध रूप हैं, विचार करने के लिए इनकी संख्या होती है, एब्सोल्यूट संख्या से मतलब नहीं है। अब ये इसका अंतिम पार्ट है। बोले ये आत्मा जो है अकर्ता है। बोले तो कर्ता मालूम पड़ता है। बोले कर्ता तो बुद्धि है। अब देखो ये सब शक्ल दिखाने आ रहे हैं।
बोले हाँ, हमारी भी हाजिरी लगा लो। तो बोले जैसे किसी कहीं कोई नृत्य हो रहा हो, हमारे वृंदावन में तो ये खास है ही, वहां कोई भी कथा हो तो कुछ नाचने वाले पहुंच जाते हैं, और जैसे ही कीर्तन चालू हुआ सो ही अपना खड़े होकर नाचने लगते हैं। अब उनको नाचने देखने के लिए देखते देखते दूसरे लोग भी खड़े हो जाते हैं, फिर वो भी वैसे ही नाचने लगते हैं। तो ऐसे ही ये बुद्धि नाचती है नारायण, और आत्मा के सामने नाचती है तो आत्मा में भी जोश आ जाता है तो वो भी नाचने जैसा लगता है, नाचता नहीं है। यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नद्रष्टाश्च दाशार्ह तथा संसारवात्मनः। जैसे आदमी मनोराज्य करता है तो उस मनोराज्य में ये सब चीजें दिखने लगती हैं। बोले हम इंग्लैंड जाएंगे, यूं हवाई जहाज पर बैठेंगे, फिर यूं हवाई जहाज उड़ेगा, फिर वहां पहुंचेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे। अब सब कुछ पहले से मालूम रहता है नारायण। तो जैसे कहीं गए ना आए और पूरी इंग्लैंड की यात्रा करे आए बैठे बैठे। तो जैसे मनोरथ करने वाली जो बुद्धि है वो विषयों का अनुभव करती है, लेकिन वहां विषय होते नहीं है। इसी प्रकार से ये जो स्वप्न दृष्टा है, ये मनोरथ करके स्वप्न के विषयों को बना लेता है। अर्थे ही अविद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। जैसे वस्तु न होने पर भी और स्वप्न में वस्तु न होने पर भी अविद्यमाने भी, लेकिन फिर भी वहां आपको सुख दुख सब मालूम पड़ता है। इसी प्रकार से यहां संसार में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन संसृतिर न निवर्तते, लेकिन ये आवागमन का चक्र जो है ये निवृत्त नहीं होता है। ध्यायतो विषयान अस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। इसी प्रकार से ये विषयों का चिंतन करते करते स्वप्न की तरह से ही इसमें ये अर्थागम हो रहा है। अरे आपको मान लो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या आपको वास्तव में 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ? सोच कर बताना। तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना, आपके पास आया ही नहीं था। ये सट्टे वाले लोग जो हैं ये तो बेचा और दिया, बस इतने में ही करोड़पति हो जाते हैं और जीरोपति हो जाते हैं दिया में ही जीरोपति हो जाते हैं, ना आया ना गया कुछ। वाणी से ही करोड़पति हो गए, वाणी से ही जीरोपति हो गए। तो ऐसे ही ये मनोराज्य जैसे आदमी और वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, बस ऐसे ही है। ब्याह हो गया, एक मनोराज्य ये हो गया, फिर पत्नी मर गई, फिर ये एक दूसरा मनोराज्य ये हो गया। अब बोले हम विधुर हो गए, तो तुम सधवाई कब थे जो अब विधुर हो गए? पहले भी मन से ही मान लिया था, अब भी मन से ही मान लिया है नारायण। वो अलग इकाई है, पत्नी का शरीर अलग इकाई है, आपका शरीर अलग इकाई है। 2 अलग अलग इकाइयों को एक में मानने वाला ये आपका मनोरथ है और कुछ नहीं है। अब ये जरा कड़वी बातें हैं, इसलिए लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करें, शास्त्र तो यही कहता है। तो स्वप्ने अनर्थागमो यथा, जैसे स्वप्न में अनर्थ का आगम होता है, बस ऐसे ही संसार में भी अनर्थ का आगम होता है। होता हवाता कुछ नहीं है, सोचो तो कुछ नहीं है नारायण, और रो तो सब कुछ है। तो रोने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, और हंसने वाले को भी कोई नहीं हंस सकता। जो गया सो जाने दो नारायण, जो आ रहा है सो आने दो। किसी के लिए रो मत, आने वाले के लिए ढोल मत बजाओ। ये जब हम ढोल बजाते हैं, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाए, तो कहीं बारात निकल रही थी तो तुलसीदास जी ने ये दोहा बनाया कि ये गा बजा करके
और काठ में पांव दे रहा है आदमी, इसे मालूम नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। काठ माने पहले सजा दी जाती थी छोटी छोटी रास्तों में, तो एक काठ का यंत्र होता था, उसमें पैर लगा के उसको बैठाल देते, पैर उसमें फंसा के और उसे बैठाल देते। 10 घंटे की काठ है आपकी, 20 घंटे की काठ, चारों तरफ से वो बना हुआ है, टस से मस नहीं हो सकता है ना, और मुलायम गद्दी नहीं है कुछ भी, कड़े उस पर बैठा हुआ है। अब ये क्या होता है बैठना, ये तो हमको मालूम है 2 घंटे में चैन बोल जाती है। अब जिनको प्रैक्टिस है भाई, वो तो कई घंटे बैठ लाते हैं। तो जैसे कि स्वप्न में अनर्थागम होता है, जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई, इसी प्रकार से यहां सब सुख दुख की व्याख्या है। तो भगवान कहते हैं कि जो ये समझ लेता है कि मेरे आत्मा का ही पसारा है और कुछ नहीं है, उसको फिर कोई मारे, पीटे, काटे, कुछ भी करे, कुछ उसके ऊपर असर नहीं होता है, मान करे, अपमान करे, कोई उस पर असर नहीं होता है। बस उद्धव जी ने यही बात पकड़ ली, बोले महाराज ये मान अपमान तो बहुत मुश्किल है सर, ये मान अपमान सहन नहीं होता है। आप जरा ऐसे ढंग से बताओ कि मान अपमान सहज हो जाए। भगवान ने कहा इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास बताता हूं, और वो सुबह भगवान बताएंगे। इस समय तो यही विश्राम है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।